1 चम्मच भर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूध, अंडे और आलू के पराठे हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी पराठे के ऊपर। इसके ऊपर केचप लगा दें, फिर आप इसका इस तरीके रोल बना दें। ये देखिए थोड़ा सा हम चेक करते हैं खा के कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट अंडे और दूध वाला आलू का मज़ेदार पराठा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अंडे और दूध आलू का मज़ेदार पराठा कैसे बनेगा। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार अंडा, दूध और आलू वाला पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर ना उसको इस तरीके ब्रेक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके फिर सारा पानी मैंने इसका निचोड़ दिया। ये आलू खुश्क होने चाहिए। और 1.5 कप मैंने घर का जो नॉर्मल आटा होता है वो ले लिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं बनेगा पराठा आपका। और 1 कप मेरे पास दूध है, 2 अदद अंडे हैं। तो सबसे पहले ना हमने थोड़ा सा आलूओं को तड़का लगाना है ताकि आलू हमारे नरम हो जाएं। अगर आप चाहें तो इसी तरह भी इसकी जो डो है, बैटर है, वो बना सकते हैं लिक्विड, लेकिन इस तरीके आलू आपके कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो इसलिए मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल के इसको हल्का सा तड़का लगाऊंगा ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाएं। तो जल्दी से हम इसको तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए जी, आलू को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना हम लो रखेंगे। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना, ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना ही शामिल करना है। चलिए अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। और आधे मिनट के लिए ना हम इन 2 मसालों को क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ज़ीरे और अजवाइन को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो एक हम बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को भी हमने नरम करना है। तो 1 मिनट के लिए ना हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, प्याज को भी ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। ज़्यादा देर तक आपने प्याज को नहीं पकाना, ना ही आपने इसका कलर ख़राब करना है। और अब हम इसके अंदर ना इस टाइम पे आके ये आलू शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। आलू को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो आलू आपके जल जाएंगे। इनको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, सौते करना है ताकि ये नरम हो जाए, पराठे के अंदर ये अच्छी तरह पक जाए। इतना हमने इनको पकाना है। तो आप ये इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। झटपट में ये पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं और बनते भी हेल्थी हैं। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आलू को ना मैं 3 से 4 मिनट पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया है। ये देखें आलू बिल्कुल सौते हो चुके हैं। अच्छा, आलू को ना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है और 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। अगर 3 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे तो आलू इधर अच्छी तरह मैच हो जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा पराठे के अंदर। थोड़ा सा ना आलू खड़ा खड़ा होना चाहिए पराठे के अंदर, इसलिए मैंने इसको इधर से पका लिया है अलग से। पराठे के अंदर अगर हम पकाते तो फिर ये आलू ज़्यादा गलने नहीं थे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, उतनी देर में ना हम दूध और अंडे को मिक्स कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अंडे। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। अंडे और दूध को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि अंडे दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस तरीके हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये पराठा आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे, इतना ये मज़ेदार टेस्टी बनता है। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1.5 कप पानी। 1 कप दूध है, 1.5 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर देंगे। चलें, अंडा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है दूध के अंदर। अब हम ना थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये 1.5 कप आटा शामिल करेंगे। आप 1 कप से भी बना सकते हैं। इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। इसकी ना गुठली नहीं बननी चाहिए आटे की इसके अंदर। अगर गुठली बनेगी तो पराठे के अंदर वो गुठली साबित नज़र आएगी, फिर वो पकेगी भी नहीं और कच्चा कच्चा पराठा आपको फील होगा। चलें, बाकी भी हम शामिल कर देंगे। अभी इसके अंदर आलू शामिल होने हैं, तो ये लिक्विड हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। ये देखिए, वह अभी आटे ने फूलना भी है। ये देखिए। तो चलें जी, आटे को मैंने दूध और अंडे पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ लाल टमाटर। अच्छा, सब्जियां इसके अंदर ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर, मूली या शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम ना ये आलू हमारे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो ये हम शामिल कर देंगे। पैन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह ना फिर से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। बैटर हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। पानी जो है वो भी बिल्कुल फेटा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए बैटर आपका। ना आपने ज़्यादा इसको थिक रखना, ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना है। पतला कर देंगे फिर भी पराठा आपका नहीं बनेगा। अगर आप इसको ज़्यादा थिक कर देंगे फिर भी नहीं बनेगा। अगर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए या आटे का वादा घाटा हो जाए, फिर आप इसके अंदर आटा और भी शामिल कर सकते हैं। तो बैटर हमारा ये रेडी है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से पैन रखते हैं चूल्हे पे और इसके अंदर पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया है और फ्लेम को हम ऑन करके ना बिल्कुल लो रखेंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच घी शामिल कर देंगे। ये पराठा घी से बनेगा, ऑयल से उतना टेस्टी नहीं बनता। अच्छी तरह इसको पैन के अंदर घुमा देंगे, ये मेल्ट हो जाए घी अच्छी तरह। तो घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको इस तरीके हम फैला देंगे सारे पैन के अंदर। ज़्यादा आपने पराठे मोटे नहीं रखने, इस तरीके। अगर फ्लेम आप तेज़ रखेंगे तो जब आप इसके अंदर बैटर शामिल करेंगे ना, वो फ़ौरन से जम जाएगा, फिर वो आपसे इस तरीके गोल नहीं हो सकेगा। चलें, इतना काफ़ी होगा। अब हम इसको सेट कर देते हैं ताकि जो पराठे ना हमारे
वो गोल गोल बने। तवे पर ये पराठे नहीं बनेंगे। चलें, हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक सिकने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पराठे को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक ना एक साइड से सेक लिया। अच्छा, मेरी माओ बहनों को ना इस पैन के अंदर जो पराठा है उसकी साइड चेंज करने के लिए प्रॉब्लम बनती है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इस तरीके ना प्लेट के अंदर पराठे को निकाल दें और पैन के अंदर जितना भी घी है वो पराठे के ऊपर इस तरीके निचोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके हम इसको घुमा देंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसकी साइड चेंज हो चुकी है। अब हम 1 से 1.5 मिनट तक इस साइड से भी सेक लेंगे, पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस पराठे को मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस पराठे के अंदर ना आपने आलू कच्चे शामिल नहीं करने हैं। अगर कच्चे आलू शामिल करेंगे, तड़का नहीं लगाएंगे आलूओं को, प्याज को, तो फिर आपको पराठा ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे एक पराठे को पकाने के लिए। अगर इसी तरह आप इसको तड़का लगा के शामिल करेंगे आलू और प्याज, तो ये 2 से 3 मिनट में एक पराठा रेडी हो जाता है। सब्जियां बाकी जो भी आपने शामिल करनी है, टमाटर, शिमला मिर्च या गाजर, उसको तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आलू और प्याज को आपने तड़का लगाना है। तो चलें जी, एक पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 2 से 2.5 मिनट तक पकाया दोनों साइडों से। अब हम ये पराठा निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह पराठे बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी पराठे के ऊपर। तो सारे पराठे इसी तरह मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो दूध, अंडे और आलू के पराठे हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी पराठे के ऊपर। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। अच्छा, इस पराठे को ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं या केचप के साथ खा सकते हैं। अगर आपने बच्चों को लंच बॉक्स में देने हो तो फिर आप इसके ऊपर केचप लगा दें, फिर आप इसका इस तरीके रोल बना दें। ये देखें, ये रोल बना के उस बच्चों को दो, इंशाल्लाह बाज़ार वाली चीज़ें वो खाना भूल जाएंगे। थोड़ा सा हम चेक करते हैं खा के कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी है। ये देखें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मलाई की तरह पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, अंडे और दूध वाला। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार टेस्टी आलू, अंडे और दूध का पराठा किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।